मैंने शफकत महमूद को कहा भी है कि हमारे बच्चों को हर स्कूल, चाहे वो इंग्लिश मीडियम, चाहे उर्दू मीडियम, चाहे दीनी मदरसे, सबको 8, 7, 8 और 9 क्लासेस में बाकायदा सब्जेक्ट पढ़ाएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी थी और जो मदीना में किया वो क्या थी। ताकि उनको पता चले कि इस मुल्क का मकसद क्या था। बड़े लोग जो पाकिस्तान नहीं चाहते थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि पाकिस्तान तो बन गया तो आपने तबाह, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए उनको आपने सेकंड क्लास सिटीजन बना के छोड़ दिया। आज बेचारे मुसलमानों से क्या हो रहा है वहां? तो वो लोग कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ना बनता तो मुसलमानों की ज्यादा ताकत होनी थी। एक हिंदुस्तान में इस तरह मुसलमानों का बुरा हाल नहीं होना था जो आज है। ये एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है। और अगर हम पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए बना था, अगर हम उधर नहीं लेके जाएंगे तो वो ठीक कह रहे हैं। ये तो नहीं था कि वहां टाटा बिरला थे जो अरबोपति और यहाँ ये शरीफ और जरदारी अरबोपति बन जाए, इसलिए तो नहीं पाकिस्तान बना था। ये बड़ी हमें रियलाइन करना चाहिए अपने नजरिए की तरफ। हमें अपना रुख चेंज करना चाहिए वापस कि ये बड़ा अजीम ख्वाब था पाकिस्तान का। और वो जो तारीख थी, वो जो असूल उन्होंने सेटअप किए, जिन लोगों की हैसियत ही नहीं थी, ये तारीख का हिस्सा है कि उसके बाद उन्होंने देखते देखते 15, 20, 30 सालों के अंदर दुनिया की इमामत की। सिर्फ इमाम